हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे सर्कल। क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा था सर्कल। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 48 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 49 को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ बी सी डी एंगल गिवन किया, फाइंड करना डी ए बी एंड डी बी ए। इस टाइप से आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे और इसमें देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है। देखो गिवन ही सबसे ज़्यादा जो हिंट होता है वो गिवन ही होता है किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। तो आपको गिवन को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। गिवन का हमेशा यूज़ होता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये डायमीटर का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा इसका इसमें, एंड इस 130 का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा इन एंगल्स को फाइंड करने में जो हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो अब हम इसमें कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल, ये क्वेश्चंस तो बुक के हैं हमारे, इनको तो हर कोई कर ही सकता है। हमारा बात आती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को फेस करते हो। ओके, लेकिन क्वेश्चन को फेस करने से पहले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन की अपनी बेसिक क्या कर लेनी है। आपको हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी हम कोई नया क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। नया क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है, और फिर आपको उसमें जो भी गिवन है उसको ध्यान से देखना है। और अगर तभी उसके बाद भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, इस डायमीटर का यूज़ करना है। डायमीटर आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, हमारा एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। तो कहीं ना कहीं इस डायमीटर का भी उसमें यूज़ हो रहा होगा, इसलिए इसने गिवन भी किया हमें। अब अगर हम इसे देखें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें एक हिंट ये मिल गया, ए सी डायमीटर है। तो अब हमारे पास ये 130 डिग्री एंगल आ गया। हमें फाइंड करना है डी ए बी। डी ए बी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे, ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। डी बी ए, डी बी ए। अब आपको ये फाइंड करना है कि डी बी ए क्या होगा, डी बी ए क्या होगा। सेकंड में आपको फाइंड करना है एंगल डी बी ए। तो डी बी ए फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180, उसमें से हमें ये 50 गिवन किया और ये कितना होगा, ये 90 होगा। क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ये एंगल इन सेमी सर्कल, या फिर कह सकते हैं कि डायमीटर से बनने वाला जो एंगल होता है, डायमीटर से जो बनने वाला एंगल होता है वो हमेशा 90 का होता है। ओके, इसको हम एंगल इन सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया। इसका फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कैसे किया कि एंगल सी प्लस एंगल ए का सम कितना आया हमारा 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सी कितना है हमारा 130 है, प्लस एंगल ए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 130, माइनस कर देंगे तो एंगल ए की वैल्यू तो हो गई हमारी 50 डिग्री। ये तो सिंपल हो गया। सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे एंगल ए डी बी कितना हमारा, ए डी बी हमारा 90 डिग्री। ओके, ये 50 डिग्री। अब आपको ये फाइंड करना है। इसमें इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में इस एंगल को लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे, और इस इन तीनों एंगल को पहले लिखना है आपको। ठीक है, फिर उनकी वैल्यूज़ रखनी है। 50 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 50, 90 और प्लस एंगल कौन सा, ए बी डी, या फिर बी डी बी ए, इसको डी बी ए भी बोल सकते हैं हम। इक्वल्स टू कितना हमारा 180। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 140 डिग्री प्लस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 180। ओके, अब ये 140 इधर आ जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा डी बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सिंपल। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन दिया होता है वही सबसे बड़ा हिंट होता है, उसी की हेल्प से क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। जैसे हम अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी देखो हमें इस टाइप से दिया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द डायमीटर, पी क्यू डायमीटर गिवन किया है ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज ओ गिवन आर ओ एस इज 42, कैलकुलेट एंगल आर टी एस। आर टी एस आपको एंगल फाइंड करना है। कुछ इस टाइप से इसने फिगर दिया है हमें। क्वेश्चन देखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन करेंगे कैसे इसको हम, इस टाइप से इसने हमें फिगर गिवन किया है। यहाँ पर इसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ किया अगर हमने, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या गिवन किया है, ये सेंटर गिवन किया है, ये एस, ये आर और ये ओ। ओके, ये 42 डिग्री, और यहाँ पर ये पी क्यू टी, ये 42 डिग्री, ये पी क्यू टी, ये हो गया हमारे पास। अब इसको करना है हमें सोल्व। कैसे करेंगे इसको सोल्व हम, अब बताओ।
बस हमारे पास ये पी क्यू डायमीटर है, ये हिंट है हमारे पास। एंड और क्या हिंट है हमारे पास, और हिंट है कि ये वाला एंगल गिवन है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि जिससे कि हमें ये वाला एंगल मिले, आर टी एस फाइंड करना है इसमें एंगल हमें, आर टी एस फाइंड करना है एंगल हमें, आर टी एस। ओके, फाइंड करना है एंगल आर टी एस, फाइंड करना है हमें। क्या करें इसमें, अब हम इसको करने के लिए अगर हम देखें कि अगर हम डायमीटर का यूज़ करें तो डायमीटर तो यहाँ पर पहले से ज्वाइन है, इसको यहाँ पर कर सकते हैं बस हम, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा हमारा, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो और क्या कर पाएंगे फिर हम, ठीक है। तो इसको या तो फिर हम ऐसे ज्वाइन कर लें तब ये क्वेश्चन के चांसेस लग रहे हैं करने के लिए, या फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लें तब इसको हमें चांसेस लग रहे हैं कि ये हमारा हो सकता है, ठीक है। देखो ऐसे ज्वाइन करते हैं अगर हम इसे, ऐसे ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये एंगल होगा हमारा 90, ये एंगल होगा हमारा 90, क्यों, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल। एंड ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा हमारा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये वाला एंगल मिल गया हमें। अब अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए इस ट्रायंगल में क्यू आर टी में, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो ये वाला एंगल, ये 90, और देन हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एंगल हम फाइंड कैसे कर सकते हैं कि ये क्या है, सेम आर्क से सर्कल पर एंगल ड्रॉ रहा है और सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल ड्रॉ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या, कि एंगल हमारा क्या, आर ओ एस ट्वाइस होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल आर क्यू एस के, आर क्यू एस के ट्वाइस होगा। इसमें हम रीजन लिख सकते हैं कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। आर ओ एस हमारा 42 गिवन किया है, इक्वल्स टू 2 आर क्यू एस। आर क्यू एस की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21। एंगल कितना आ गया ये, आर क्यू एस। ओके, ये 21 हो गया हमारा, ये 90 हो गया। अब इसे हम फाइंड कर लेंगे बस। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, क्यू आर टी में। इसको हम दिखा देंगे कि ये 90 कैसे हुआ है। ओके, एंगल इन सेमी सर्कल में, फिर हम इसे लिख सकते हैं अब इसमें। तो इसमें ये वाला एंगल 21 प्लस 90 और प्लस कौन सा एंगल, आर टी एस बोल दो इसको, आर टी क्यू बोल दो, ठीक है। 180 हो जाएगा ये हमारा। इसको पर हम पहले सबसे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे एग्जाम में, पहले एंगल्स को दिखाएंगे कि आर क्यू टी इसको बोल रहे हैं हम, फिर ये क्यू आर टी, फिर ये वाला एंगल इसका सम, वो फिर वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 9 और 2 11, ये 111 प्लस एंगल आर टी एस हो गया हमारा, आर टी एस इक्वल्स टू 180। अब इसको माइनस कर देंगे हम, आर टी एस 111 माइनस करेंगे, 111 माइनस करेंगे यहाँ पर किस में से, 111 है ये, सॉरी 111 है, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 111 माइनस करने के बाद 180 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 में से 1 9 और 7 में से 1 6, तो ये हो जाएगा 69। ओके, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो बस आपको क्वेश्चन करने के लिए उसका गिवन देखना है कि गिवन में क्या है। ओके, गिवन से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। जब कभी भी आपके पास कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको बिल्कुल भी क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन देखना है, और फिर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कहीं ना कहीं आप लाइन को ज्वाइन करके देखेंगे कि इस लाइन को ज्वाइन करने से क्या होगा, किसी दूसरी लाइन को ज्वाइन करने से क्या होगा, क्या कुछ हमें हिंट मिल रहा है, ठीक है। जब तक आप उसमें ड्रॉ नहीं करोगे ना अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन, या तो वो क्वेश्चन सिंपल होगा जिसमें आप क्लियरली विजिबल होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें किसी पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, जैसे हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरीके से आपको ज्वाइन करके आपको नया फिगर बनाना होगा, और उसमें ही आपको उसका कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन को करने का। जैसे 51 गिवन किया है हमें कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर, कोड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन इन एंगल पी क्यू आर 58 डिग्री, कैलकुलेट एंगल आर पी क्यू एस टी पी। तो इसमें भी अगर हमें यहाँ पर ये एंगल्स फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे इसमें भी, तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसमें देखेंगे गिवन और उसका फाइंड क्या करना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे आगे क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने ये किया, ये पैरेलल ली हमने एंड ये लाइन ली। ओके, तो ये क्यू, यहाँ पर ओ, और ये पी टी एस एंड आर, ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई, ये लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें आर पी क्यू। सबसे पहले आर पी क्यू फाइंड करना, और हमें ये गिवन किया है 58, ये वाला 58 गिवन किया है 58 डिग्री।
ओके, बताओ आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू तो ये वाला है हमारा। तो आर पी क्यू अगर हमें फाइंड करना तो इसे ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे, ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल हमें गिवन है और ये वाला कितना होगा, ये होगा 90 क्यू एंगल इन सेमी सर्कल। बिल्कुल सोल्व कर लेंगे इसे ईजिली हम। सेकेंड वाले पार्ट को करने के लिए एस एंगल एस टी पी करने के लिए एस टी पी ये वाला एंगल फाइंड करना है अब हमें। कैसे करेंगे, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है। और अगर हमें क्या मिल जाए, देखो ये लाइन पैरेलल भी दी है, इसका मीन्स जब ये वाला एंगल आ जाएगा वही एंगल इसके इक्वल होगा और फिर इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल है। बस इससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो सोल्व कर लेंगे हम इसे। सबसे पहले लिखेंगे ये वाला एंगल हमने ज्वाइन किया इसको, और ये वाला एंगल हम कितना लिख लेंगे 90 डिग्री। फिर अगर हम देखें इन ट्राइंगल किस में, पी आर क्यू में, तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू में सभी एंगल्स लिखेंगे। ये वाला एंगल लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें एंगल आर पी क्यू फाइंड करना है, प्लस एंगल ये वाला आर क्यू पी लिखेंगे, पर हम उसकी जगह क्या लिख रहे हैं 58 और प्लस ये 90 और ये कितना हो जाएगा हमारा 180। ओके, अब आर पी क्यू इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 8 हो जाएगा हमारा, और 9 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 और 8 हो जाएगा 14। ओके, ये हो जाएगा हमारा 180। अब इसे माइनस कर देंगे, आर पी क्यू किसके इक्वल, 180 से माइनस करेंगे इसे, 180 माइनस 148 कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 148 करेंगे तो ये जाएगा 32। ओके, ये हो गया हमारा 32 डिग्री। सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखो ये जो पैरेलल लाइंस गिवन किए हैं इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, वो बिना यूज़ के कोई भी वैल्यू गिवन नहीं करता है। तो इसका यूज़ क्या है, इस एंगल, ये एंगल अगर हमारा 32 आ गया तो ये वाला एंगल भी 32 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेकेंड पार्ट हमको अगर सोल्व कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे एंगल आर पी क्यू किसके इक्वल, एंगल पी आर एस के, ये 32 हो जाएगा, लिख देंगे रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अपोजिट एंगल्स हैं किसके, साइक्लिक क्वाड्रेंट के। तो देन हमारा क्या होगा, एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस टी पी जो हमें फाइंड करना है, एस टी पी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। पी आर एस हमारा 32 डिग्री है, प्लस एंगल एस टी पी हमें फाइंड करना है, एस टी पी कितना हो जाएगा हमारा 32 माइनस करेंगे एंगल इसमें से एस टी पी, तो यहाँ करेंगे 180 माइनस 32 और 180 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 148। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। सिंपल, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ ओ डी इज पैरेलल टू बी सी एंड एंगल ए ओ डी इज 60 डिग्री, ए ओ डी 60 डिग्री, कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो अब मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास ये फिगर है, इसमें कह रहा है कि ये ए ओ डी कितना है 60 डिग्री है। तो देन हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए बी डी फाइंड करना है, ए बी डी फाइंड करने के लिए हमें इसे ज्वाइन भी करना पड़ेगा बी और डी को। ओके, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है, सेम ही आर्क से सेंटर पर एंगल और सेम ही आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल ट्वाइस होगा सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे कि एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी के, ए बी डी के, ये हो जाएगा हमारा ए बी डी के ट्वाइस। ए ओ डी कितना है हमारा 60 डिग्री, तो ये हमारा 2 और ये एंगल ए बी डी, रीजन आप लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। ओके, और अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप देख कर अगर पहले वाले नहीं देखें तो उनको भी देख लेंगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया सिंपल। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें डी बी सी फाइंड करना है, डी बी सी, बताओ डी बी सी कितना होगा। और इसने एक और भी चीज़ गिवन की है, पैरेलल भी गिवन किया है इसने कुछ,
जैसे इसने कहा है कि ओ डी इज पैरेलल टू बी सी, ओ डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन किया है इसने। ओके, तो अगर ये पैरेलल गिवन किया है तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा हमारा, और हमें क्या फाइंड करना, डी बी सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, जितना ये वाला एंगल होगा, लेकिन हमें यही एंगल नहीं पता तो ये वाला एंगल कितना होगा, लेकिन हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ओ सेंटर है, ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल होगी, तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री होगा, ये 30 होगा तो ये 30 होगा। सिंपल हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में हम दिखाएंगे क्या, कि इन ट्रायंगल इसमें ओ बी डी में, ओ बी डी में एंगल ओ बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ डी बी के कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें दिखा देंगे हम एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला 30 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, देन हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ओ डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी बी सी के, ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, और ये है किस रीजन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख देंगे इसको हम। ये हो गया हमारा। अब ये 30 हो गया, अब फाइंड करना है हमें ए डी सी, ए डी सी बताओ ए डी सी कितना होगा, ये ए डी सी कंप्लीट कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए डी सी कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, हम क्या हिंट ले सकते हैं इसमें। देखो ये हिंट मिल रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये वाला तो हम फाइंड ही कर चुके हैं, 30 और 30, ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 120। कैसे लिखेंगे, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। ये क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है हमारा 180 होता है। तो ये ए डी सी कितना होगा हमारा, ए डी सी होगा हमारा, फाइंड करेंगे ए डी सी, ये होगा हमारा 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 करेंगे इसमें अगर हम, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120। ओके, तो ये हो जाएगा ए डी सी कितना, ए डी सी कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया हमारा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53 में देखो इस तरीके से इसने वैल्यूज गिवन की हैं और इसके लिए एक फिगर गिवन किया है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन वैल्यूज देखनी। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका हम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल इफ ए पी बी कितना गिवन किया है हमें, ए पी बी गिवन किया है 75 डिग्री एंड बी सी डी ये हमें गिवन किया है कितना 40 डिग्री, ये हमें 40 डिग्री गिवन किया है। देन हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें एंगल, फाइंड करना है हमें एंगल कौन सा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। फिर हमें फाइंड करना है इसमें एंगल ए सी बी, फाइंड एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ये रहा ए सी बी, ए ओ बी, ए सी बी, ए बी डी। फिर हमें फाइंड करना है इसमें एंगल ए बी डी, और फिर हमें फाइंड करना है इसमें एंगल ए डी बी। ओके, तो ये सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं इसमें, और हमें गिवन हमारे पास है ओ सेंटर है स्मॉलर सर्कल का जो लाई करता है बिगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। अब हमें इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हमें ए ओ बी फाइंड करना है, ये ए ओ बी सिंपल हमारा हो गया। इस वाले सर्कल में देखो, सिर्फ इस वाले स्मॉल सर्कल में देखो तो सेम आर्क से सेंटर पर एंगल और सेम ही आर्क से उसके अपोजिट मतलब उसके सर्कमफ्रेंस पर एंगल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला सिंपल। तो फर्स्ट वाला सिंपल कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ बी होगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो ट्वाइस ऑफ 75 ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। ओके, अब हमें ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी। तो यहाँ पर ए सी बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब देखो ये भी हमें सिंपल मिल गया। कैसे, ए ओ बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यों, बिगर सर्कल के लिए, क्योंकि इसके सभी वर्टिसेस किस पर लाई कर रहे हैं, हमारे सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा हमारा 180। तो इसमें भी हम लिख लेंगे सेकंड पार्ट में एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी, दोनों का सम कितना होगा हमारा 180। अब ए ओ बी कितना हमारा 150, ए ओ बी हमारा 150 एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180।
150 माइनस कर देंगे तो ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 130 डिग्री। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। देन ए बी डी फाइंड करना है, ए बी डी। अब बताओ कैसे करेंगे इसे हम, ए बी डी, तो हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ए बी डी। ए बी डी फाइंड करने के लिए अगर हम देखें इसे ए बी डी सी को, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला क्या हमने ए सी बी फाइंड कर लिया है, यस ए सी बी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना 30 डिग्री, सिंपल। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये टोटल 70 हो गया, ये 70 होता है 110 होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है, सप्लीमेंट बनाते हैं ये। तो यहाँ पर एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी बी, दोनों का सम कितना होगा 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ, ये लिख सकते हैं इसमें, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 9 मतलब 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा 180 डिग्री हो गया इन दोनों एंगल्स का सम। तो यहाँ पर ए बी डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम इसमें, ए बी डी ये कितना होगा हमारा 170 डिग्री। 70 माइनस कर देंगे इसमें हम, 70 माइनस कर देंगे तो एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा हमारा 110 होगा, ये 110 होगा। नेक्स्ट करेंगे अब इसमें फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ए डी बी फाइंड करो, ए डी बी, ए डी और बी इसे फाइंड करना है इस बार हमें, ए डी बी को, ए डी बी कितना होगा ये ए डी बी। तो ये ए डी बी हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको भी देखें अब ए ओ बी डी में देखें, अगर हम ए ओ बी डी, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ए ओ बी हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 150, तो ये 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिंपल एंगल लिखेंगे ए ओ बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारा 150 है, ये हमारा 150 है, तो ए डी बी कितना हो जाएगा हमारा, ए डी बी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 180 से माइनस कर देंगे तो ए डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा 53। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बी ए डी 65, ए बी डी 70 डिग्री, बी डी सी 45 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी ए सी बी एंड हेंस शो दैट द ए सी इज अ डायमीटर। ओके, अब इसमें देखें अगर हमें बी सी डी फाइंड करना है, बी सी और डी ये वाला एंगल फाइंड करना है, कितना होगा ये बी सी डी, कुछ डायमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया इसने। अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सबसे पहले, तो सिंपल हमारा ये तो क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट, तो सिंपल ही हो जाएगा इसका। कैसे कि एंगल बी सी डी और किसका सम, एंगल डी ए सी या बी ए डी का सम, बी ए डी का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है। बी सी डी कितना हमारा, बी सी डी हम क्या कर देंगे फाइंड करेंगे, और बी ए डी कितना है, बी ए डी हमारा है 65, ये हमारा 65 इक्वल्स टू 180 माइनस करेंगे एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 65 करेंगे इसको अगर हम, तो बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 65 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115 डिग्री, ये हो जाएगा 115 डिग्री। नाउ अब हम फाइंड करेंगे ए सी बी, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा ए सी बी, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। अगर हम ट्रायंगल को देखें इसमें ए सी बी में, तो ये वाला एंगल होता हमारे पास, ये वाला होता, ये वाले है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये स्मॉल वाला दे रखा है और ये कंप्लीट वाला दिया है। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये देखो ए बी से ही ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और ए बी से ये बन रहा है, और हम इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि इसका हमें ये वाला एंगल 65 दिया है, ये 70 दिया है, तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल ही फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी में। ए डी बी में क्या करेंगे हम कि एंगल लेंगे क्या, डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए डी बी, इस टाइप से लिखते हैं हम इसे। सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स आर क्या होता है 180 होता है। तो देन डी ए बी कितना होगा हमारा, डी ए बी 65, डी बी ए कितना होगा हमारा, डी बी ए 70 डिग्री प्लस ए बी डी कितना होता है हमारा ए डी बी। ए डी बी हमें फाइंड करना है, ए डी बी कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 135, ये आ रहा है हमारा 135 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180।
अब 135 को इधर माइनस करेंगे तो ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ADB की वैल्यू हो जाएगी 45। ADB की वैल्यू 45, तो ये भी 45 हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से जो एंगल हमारा ADB होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, ACBB होगा बाय एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इसमें लिख देंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ओके डन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 55 में कह रहा है कि इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए और सी का रेशो 3:1 है, बी और डी का रेशो 1:5 है, फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। देखो जिस रेशो में वैल्यू दी होती है उसी रेशो में हम इसको लेट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको लेट, कि जैसे अगर हमारे पास ये सर्कल हो गया, यहाँ पर हमारे पास सर्कल हो गया, इसमें कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया हमने ABCD। अब ये अगर हमारा ABCD हो गया तो देन हम क्या कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि एंगल A और एंगल C का रेशो कितना है, एंगल A और एंगल C का रेशो कितना है। एंगल A और C का रेशो है 3:1। तो हम लेट करेंगे, लेट एंगल A इक्वल्स टू 3x एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 1x। ओके, तो ये 3x और ये 1x। ऐसे ही सेम कह रहा है ये क्या, कि एंगल B और एंगल D का रेशो कितना है, एंगल B और एंगल D का रेशो कितना है, एंगल B और एंगल D का रेशो कितना है 1:5। तो यहाँ पर रहेंगे हम 1:5। तो B की वैल्यू कितनी है 1, इसको लेट करेंगे हम, लेट एंगल B इज इक्वल्स टू 1y एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 5y। इसको 1y लेट कर लेते हैं और इसको 5y। ओके, अब हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर इन सभी एंगल्स को। कैसे फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि एंगल A और एंगल C दे रहे हैं अगर हम, तो इनका सम भी 180 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A की वैल्यू 3x है, एंगल C की वैल्यू 1x है, इक्वल्स टू 180। देन अब ये क्या होगा हमारा 4x इक्वल्स टू 180। नाउ अब हम x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 2 कैरी 4 5 जा 20। x की वैल्यू 45 आ गई, तो मीन्स एंगल्स तो C आ गया 45 और एंगल A कितना हो जाएगा हमारा, एंगल A हो जाएगा हमारा 3x है, तो 3 इंटू 45 करेंगे इसे 135 आएगा। एंड एंगल C कितना हो जाएगा हमारा, एंगल C हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि एंगल C की वैल्यू 1x है हमारी। एंगल C की वैल्यू हमने क्या लेट की है 1x। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, हम क्या करेंगे इसमें एंगल B और एंगल D का सम ले लेंगे। एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का सम कितना 180। ये भी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। B की वैल्यू 1y है, D की वैल्यू 5y है, इक्वल्स टू 180। अब ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू कितना 180। 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब हमारे पास ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B तो हो जाएगा 1y है, तो 30 डिग्री हो जाएगा एंगल B तो 30 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल D कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल D हो जाएगा कितना है 5 इंटू, एंगल D कितना ऐड किया हमने 5y, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 30 150। ओके, तो ये हो गया 150 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56 में देखो हमें क्या करना है इसमें। 56 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शो अ सर्कल, एक सर्कल गिवन किया है हमें कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या, ये हो गया हमारा एंड ये हो गया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा O, ये हो जाएगा A B P एंड Q। नाउ अगर हमें गिवन किया है एंगल A B P गिवन किया है, ये वाला A B P गिवन किया है 42 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसमें क्या, फाइंड करना है एंगल P Q B, और सेकंड हमें फाइंड करना है एंगल Q P B प्लस एंगल P B Q। ओके, ये फाइंड करना है। अब करेंगे इसको हम P Q B, ये एंगल फाइंड करना है। कैसे करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये डायमीटर गिवन किया है, तो डायमीटर से कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा ही हमें। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें, अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ हिंट मिल रहा है, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ हिंट मिल रहा है।
यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, ये 42, और ये 90, ये 42, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। और जितना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है, पी बी से ये बन रहा है और पी बी से ही ये वाला एंगल बन रहा है। तो सिंपल हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम लिखते हैं सॉल्यूशन तो किस टाइप से लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हमने ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन किया हमने किसको, ए पी को, ए को ए पी को ज्वाइन किया, ए से पी को ज्वाइन किया, एंड देन हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल किसमें, ए पी बी में। तो इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ए पी बी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। अब एंगल ए पी बी में हमारा कितना हो जाएगा, ये 42, ये 90, ये 42, ये 90, और ये वाला एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल पी ए बी, इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 9 और 4 13, प्लस एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 180, एंगल पी ए बी 180 को उधर माइनस कर देंगे, 132 माइनस कर देंगे 180 में से, तो एंगल पी ए बी कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8, 10 में से 2 8, और यहाँ 7 में से 3 4, तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा हमारा 48, ये 48 आ गया अगर हमारा, तो ये भी 48 ही होगा हमारा। एंगल पी ए बी इक्वल्स टू होगा एंगल किसके, पी क्यू बी के, पी क्यू बी के, ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए हमारे पास, पी क्यू बी, ये हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसको भी लिख सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। देन ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, कह रहा है कि क्यू पी बी ये वाला एंगल प्लस पी बी क्यू इन दोनों एंगल का सम क्या होगा। तो देखो जब कभी भी ये दो एंगल का सम पूछे आपसे तो हमेशा आप उनको अलग अलग मत निकालना, उन दोनों की वैल्यू एक साथ निकालने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें एक ही साथ ही उसकी वैल्यू ठीक है आ रही होगी। कैसे, ये दोनों एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 48 हो गया, तो 180 में से 48 माइनस कर देंगे तो इन दोनों का सम ही तो आ जाएगा। सिंपल हो गया ये भी क्वेश्चन हमारा। कैसे, इन ट्राइंगल किस में देखें हम, पी क्यू बी में देखें अगर हम, तो एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल क्यू बी पी, तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। पी क्यू बी 48 है हमारा, प्लस एंगल क्यू पी बी और क्यू बी पी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 180, और 48 को इधर माइनस कर देंगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा क्यू पी बी प्लस एंगल क्यू बी पी। 48 माइनस करेंगे तो आएगा 132, तो 132 हो जाएगा ये हमारा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन 57। देखो इसमें क्या गिवन किया है इसने हमें, इसमें कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया और कह रहा है कि एक्सप्रेस ए एम डी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्सप्रेस ए बी डी इन टर्म्स ऑफ वाई, प्रूव दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इस टाइप से करना है हमें क्वेश्चन में। तो ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या है हमारे पास कि इस तरीके का फिगर गिवन किया है, इसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को ड्रॉ करने के बाद इसको करेंगे सोल्व। ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एम। यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर को ए डी और यहाँ पर बी सी, एंड ये हमारा 90 डिग्री भी गिवन किया है, और ये वाई है और ये एक्स है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करना है कि ए एम डी, एंगल ए एम डी फाइंड करना है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एम एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो देखो ए एम डी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो अब ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है अगर तो ये रेडियस होंगे, ये रेडियस ऑफ सर्कल होगी, ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा हमारा, ये एक्स 180 में से एक्स माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 180 माइनस 2x हो गया। सिंपल। ये तो सेकंड है हमारे पास क्या कि एंगल क्या फाइंड करना है हमें, ए बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ए बी डी, और इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में फाइंड करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करना है ये।
इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करना है इस वाले एंगल को, कैसे करेंगे, और फिर लास्ट में आपको प्रूफ करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इसको सोल्व कर लिया हमने, फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका, सिंपल हो गया फर्स्ट पार्ट। कैसे, इन ट्रायंगल ए एम डी में देखेंगे हम, एक्स, इसको एक्स माना तो ये भी एक्स हो गया हमारा, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स और प्लस एंगल ए एम डी, ये कितना हो जाएगा हमारा 180। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ए एम डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2x, तो ये 180 माइनस 2x हो गई। एंड नाउ अब हम फाइंड करेंगे ए बी डी इन टर्म्स ऑफ वाई के टर्म्स में फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है आपको, वाई के टर्म्स में होनी चाहिए वैल्यू। तो वाई के टर्म्स में अगर हम देखें तो क्या होगी, एक्स के टर्म में फाइंड करनी होती है तो एक्स के टर्म में तो सिंपल हो जाता है, ये वाला एंगल ट्वाइस होता है इस वाले एंगल के। वाई के टर्म्स में करनी तो ये वाई है हमारा, तो ये भी वाई होगा, इसे भी वाई लेंगे हम, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसमें लिख देंगे हम, इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल सी ए बी किसके इक्वल, एंगल सी डी बी के, क्या है ये, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी वाई हो जाएगा हमारा। इसमें लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंड ये 90 है तो ये तो 90 होगा ही, हमारा लीनियर पेयर है। अब इसमें हम देखेंगे किस वाले ट्रायंगल में, इसको अगर हम ओ ले लेते हैं तो लिखेंगे बी ओ डी में। आपको तो ए बी डी फाइंड करना है, बी वाला फाइंड करना है। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी ओ डी में तो क्या होगा, इसमें एंगल ये वाला वाई, इसको लिखेंगे पहले हम, फिर ये वाला 90 और फिर ये वाला एंगल बी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ए बी डी बोल रहे हैं, जिसको एंगल ए बी डी किसके इक्वल, 180 के इक्वल होगा। अब इसको हम इधर माइनस करेंगे, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस वाई, ये 90 माइनस वाई हो गया। ओके, अब ये 90 माइनस वाई हो गया, ये 90 माइनस वाई हो गया। अब आपको कह रहा है कि क्या प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि एक्स और वाई इक्वल है, तो एक्स और वाई में रिलेशन बना लो। तो एक्स और वाई में रिलेशन कैसे बनेगा, देखो सिंपल है, ए एम डी जो होगा एंगल, ए एम डी जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा किसके, एंगल ए बी डी के, क्योंकि ये सेम ही सेगमेंट से, क्या मतलब सेम ही आर्क से सेंटर पर एंगल और सेम ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पर एंगल। ए एम डी हमारा कितना है, ए एम डी हमारा 180 माइनस 2x, ये है ट्वाइस, और ए बी डी अभी हमने निकाला है 90 माइनस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 180 माइनस 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 180 माइनस 2y, 180 से 180 कैंसिल, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2y, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई हमारी, और नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन रखो जारी, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, और आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहना। थैंक यू।